नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर फिंगर के लेंथ में सबसे पहले आता है, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट दिख रही है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और जल्दबाजी और हड़बड़ी में कार्य करने की प्रवृत्ति को बताता है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हड़बड़ी तो नहीं इंडिकेट करता, लेकिन बहुत फुर्ती में आप काम करना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे ही दिलो दिमाग में जो भी बात आता है उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेना या अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, इस प्रकार का नेचर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे सेपरेटली लेफ्ट पाम में भी आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ जितने भी ये फिंगर्स हैं एक दूसरे की तरफ थोड़े मुड़े हुए ज़्यादा हैं। जैसे लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर पे है, फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड फिंगर की ओर है। तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि थोड़े बहुत बातचीत से ही आप दूसरे व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उसको समझ सकते हैं, या फिर उसका जो बातचीत करने का मकसद है वो आप बड़ी ही सरलता से जान सकते हैं। यहाँ पर लिटिल फिंगर का लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है और फिंगर में गैप्स भी हैं। वहीं राइट पाम में आपके आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे सेम इंडिकेशन कि लिटिल फिंगर का लेंथ थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा इंडिकेट करता है। बोलचाल की कला कुल मिलाकर के ठीक देखने को यहाँ मिलेगी, और जो गैप मेंटेन हो रहे हैं फिंगर के बीच में ये एक इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है, साथ ही साथ अधिक खर्चीलेपन को भी बताता है। तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वही फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, यानी ये अच्छे लीडरशिप क्वालिटी को, टीचिंग क्वालिटी को, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ऐसे युवती को भी बहुत अच्छा इंडिकेट यहाँ करता है। तो ओवरऑल जब गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी देखने को मिले तो बेसिकली ये अच्छे नॉलेज को बताता है, और एक प्रकार से यहाँ पर हाई पोस्ट अथॉरिटी पर पहुँचने के योगों को भी बताता है। और अगर जैसे बिजनेस लाइन में है तो बिजनेस लाइन में भी कॉम्पिटिटर पर एक प्रकार से आसानी से विजय पाने के योगों को भी व्यक्त करता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन यहाँ मधुर रहने वाले हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ, किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में आपको रहने नहीं वाला रहेगा। और यहाँ देखिए तो फैलेंजेस भी यहाँ पर जो नोट्स हैं वो डेवलप्ड आपके अच्छे हैं, तो इस कारण से आप स्पष्टवादी इंसान ज़्यादा रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपको यहाँ पर ज़्यादा पसंद रहने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फैलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना और एनर्जी आपके अंदर अच्छा देखने को भी मिलेगा। वहीं बात करें थंब की, तो थंब का साइज़ यहाँ पर लॉन्ग है, जो इंडिकेट करता है कि हर छोटी से छोटी बातों को भी आप अच्छे से याद रख पाने में सक्षम रहेंगे। और बेसिकली जब थंब की लेंथ लॉन्ग होती है तो सोच विचार के ही कोई काम करना या निर्णय लेने की प्रवृत्ति को ये बताता है। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट फैलेंज के कंपेरिजन में सेकंड फैलेंज की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, जो लॉजिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, यानी लॉजिक लगा के ही हर काम को करना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा। और जो यहाँ पर जॉइंट है आपके एक प्रकार से थंब का, यहाँ पर मांसल ज़्यादा है, जिसके कारण किसी के सामने झुकना भी आपको पसंद नहीं रहेगा। तो वहीं यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को इंडिकेट करता है। तो जैसे अगर आप पूजा पाठ करें, मेडिटेशन करें, तो लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और एक प्रकार से आभास लगने की युति को भी बताता है। थंब एकदम स्ट्रॉन्ग है, पीछे को ज़्यादा बैंड भी नहीं हो रहा है, तो हठी किस्म का नेचर रहेगा, यानी ज़िद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो एक बार आपने कोई भी बात ठान ली वो चीज़ आप हासिल करके ही दिखाने वाले यहाँ रहेंगे। इसके अलावा यहाँ देखें तो पाम का साइज़ आपके स्क्वायरिश फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई में भी अच्छा है। और जैसे यहाँ बारीकी से देखें तो स्क्वायर का फॉर्मेशन बेसिकली हार्ड वर्किंग को बताता है, लेकिन यहाँ बारीकी से देखें तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, उमंग यानी एनर्जी, एक्साइटमेंट अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन अच्छा एक्टिव है, एक्शन जोन थोड़ा कम एरिया ले रहा है। इट मीन सोचते विचारते बहुत ज़्यादा हैं, उसी के बाद कोई निर्णय आप ले पाते हैं। और जैसे फिंगर की लेंथ शॉर्ट भी है, तो आप फास्ट डिसीजन भी अगर लेंगे तो एक्यूरेट लेने वाले रहेंगे, उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर बेसिकली अच्छे एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है, एक प्रकार से जुनून, प्रोत्साहन, साहस इतना ज़्यादा रहता है कि किसी भी रिस्क को लेने से पहले कभी भी हिचकिचाते या घबराते नहीं हैं। और बेसिकली किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। अब
यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, इसके कारण आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना अच्छी देखने को मिलेगा। मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत स्मूथ रहेगा, बच्चे भी संस्कारी रहेंगे। नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि गुरु नॉलेज बहुत अच्छा देता है और हर प्रकार से सुख सुविधा आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी कुछ कमी नहीं है। और गुरु से माइंड लाइन का भी कनेक्शन है, जो कि एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर और हाई थिंकिंग अप्रोच को इंडिकेट करता है। तो हाथ में सिर्फ अगर गुरु ही अच्छा हो तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि गुरु यहाँ पर परिवार और मैरिड लाइफ का कारक है। तो अगर इन दोनों की तरफ से आपको खुशहाली आ रही है तो कमी फिर किसी भी चीज़ की हो या ट्रबल किसी भी वे में हो, ज़्यादा दिक्कत परेशानी जीवन में आता नहीं है। यहाँ देखें शनि की रेखा के बारे में या शनि के क्षेत्र पर, तो शनि का क्षेत्र विकसित आपका ठीक है। और जहाँ तक देखें भाग्य रेखा के बारे में, तो भाग्य रेखा चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ हुई है, इसके कारण आफ्टर मैरिज ग्रोथ मिलता है, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ देखने को मिलता है। और आप जैसे जातक अत्यधिक अपने मन की ज़्यादा सुनते और करते हैं। अब ये रेखा माइंड लाइन के पहले आते आते तक रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने 33-34 के अराउंड के एज में अपने करियर या प्रोफेशन में चेंजेस किए, जिसके कारण इतना ज़्यादा लाभ नहीं दिख रहा उसके बाद। और फिर जो लाभ की स्थिति वापस से उत्पन्न हो रही है वो अराउंड 42 और 44 के बाद से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ देखेंगे तो सेपरेट यहाँ पर आपकी जो है सेटल लाइन अवेलेबल है, जो बेसिकली अच्छे धन को व्यक्त करता है और एक से ज़्यादा माध्यमों से होने वाले धना अर्जन को भी बताता है। यहाँ छोटे छोटे रेखाओं के माध्यम से स्क्वायर का साइंस भी साइन बना हुआ है। और भी जैसे ये रेखा, जैसे यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअलिटी की ओर व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है। तो जैसे जो भी आपका धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान अच्छा रहेगा। और ये जो बीच में जो स्क्वायर बना है ये प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा माना जाता है कि आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के चांसेस आपके हाथ में ब्राइट है। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कमी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सेवरल लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल है आपके हाथ में। और बात करें सूर्य के क्षेत्र की, तो सूर्य का क्षेत्र यहाँ डेवलप ठीक है, तो आत्मविश्वास में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाला है। और सेपरेट जो सन लाइन से वो टूट करके थोड़ा और मल्टीपल्स लाइन में डिवाइडेड भी है। तो इस कारण से होता यह है कि ये मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या हर क्षेत्र में अपने हाथ को आजमाने जैसे योगों को भी बताता है। अब इसके कारण हो ये जाता है कि कन्फ्यूज़न की स्थिति उत्पन्न होती है कि व्यक्ति करे तो करे क्या, इतनी सारी चीज़ें माइंड में एक साथ चल रही होती हैं। तो इस कारण से फोकस में भी थोड़ा कमी आता है और किसी भी वर्क में स्पेशलाइजेशन भी नहीं हो पाता। इसलिए किसी एक वर्क में जब तक प्रॉपर जो है आपका वो वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक दूसरे किसी भी काम में हाथ लगाने से पहले अपने आप को दूर रखें, अदरवाइज़ इन फ्यूचर थोड़ा दिक्कत आ सकता है। बाकी यहाँ पर जब सन माउंट पे मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये एक से ज़्यादा माध्यमों से होने वाले धनार्जन को भी व्यक्त करता है। यहाँ कोई ऐसी नेगेटिविटी पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो अच्छा खासा इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा समाज में आपको देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, एरिया थोड़ा कम ले रहा है, लेकिन एक से अत्यधिक यहाँ की रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी व्यक्त करता है। तो अपने बातों से दूसरों को ईजिली कन्विंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं और अपनी बात दूसरों से अच्छे से मनवा भी सकते हैं। तो ये क्वालिटीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण बिजनेस में लाभ अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल में बढ़ोतरी देता है, वर्क मैनेजमेंट बढ़ाता है, पंचुअलिटी को इंडिकेट करता है और वर्क मैनिपुलेशन हुआ या एक प्रकार से कन्विंसिंग स्किल को अच्छा इंडिकेट करता है। तो कोई बिजनेस में ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति भी है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर और माता पिता के अच्छे सहयोगी किस्म के नेचर को भी बताता है कि माता पिता को हर प्रकार की सुख सुविधा और अपने परिवार को बहुत ज़्यादा केयर करने वाले आप रहेंगे। और यहाँ हृदय रेखा सीधे निकल के आपके सैटर्न पर मेनली रुका है, जिसके कारण मनी के ऊपर फोकस व्यक्ति का ज़्यादा रहता है। और यहाँ देखेंगे तो एक जो सपोर्टिव लाइन है वो यहाँ से निकल के गुरु की तरफ जा रही है। ऐसे देखा जाए तो प्रैक्टिकल नेचर आपका यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लॉजिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। मनी के ऊपर करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर ज़्यादा होता है। बट जब सपोर्टिव लाइन गुरु की तरफ झुक रही होती है तो ये इमोशंस फीलिंग्स में भी बढ़ोतरी करने वाला रहता है। हालांकि आप अपने इमोशंस को बहुत जल्दी किसी के सामने शो नहीं करने वाले रहेंगे और बहुत कम लोग ही आपकी इमोशंस फीलिंग्स या आपको अच्छे से जज कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है आपको जज कर पाना यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो हार्ट के रिगार्डिंग कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है, हल्की हल्की शाखाएं नीचे की ओर निकली हैं, लेकिन इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बस एक्सपेक्टेशंस दूसरों से कम रखें, खुद के दम पे अत्यधिक काम करें तो कोई भी ऐसा दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। हार्ट लाइन स्मूथ है, तो कोई भी मेजर इशू यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है हेल्थ के रिगार्डिंग। बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका अंदरूनी मंगल के क्षेत्र से है, जो बताता है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करना। ये जो नेचर था ये आपके टीन एज में ज़्यादा था, लेकिन अराउंड
20 के एज के बाद से माइंड लाइन में जब कनेक्शन हुआ है गुरु का, उसके कारण आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है। कोई भी चीज़ सीखने समझने की क्षमता बढ़ी है, इंस्टेंट वो एक्यूरेट डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर बढ़ी है। माइंड लाइन यहाँ देखेंगे तो आप इंडिपेंडेंट ज़्यादा चल रही है। जब इंडिपेंडेंट माइंड लाइन इस प्रकार से होती है तो ये ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है, जिसके कारण आप अपनी ज़िद की बात दूसरों से पूरी करवाने वाले ही रहेंगे और एकदम हठी या एकदम ओपन माइंडेड पर्सन नेचर भी देखने को मिलेगा। दब करके कहीं से कहीं तक नहीं रह सकते हैं और अपने मन का ही अंततः आप करने वाले भी रहेंगे। माइंड लाइन में और फोकस किया जाए तो यहाँ माइंड लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी को बताता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे। माइंड लाइन की लेंथ भी अच्छी है तो नॉलेज में कमी नहीं रहता है, मेमोरी भी शार्प देखने को मिलती है, तो पुराने से पुराने बातों को भी अच्छे से याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ भी पाएंगे। माइंड लाइन में से कुछ ऑफशूट्स यहाँ ऊपर की ओर निकले तो अराउंड 25-26 के एजेस में भी आपने अपने मेंटेलिटी के बलबूते पर ग्रोथ अच्छा किया है या डिसीजंस अच्छे लिए हैं। एक छोटा सा यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी अवेलेबल है। अगर मंगल के क्षेत्र पर स्क्वायर होता है तो ये बेसिकली अच्छे प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है और ये प्रॉपर्टी के योगास भी अराउंड 40 के एज तक आते आते बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यानी अभी आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करने वाले रहेंगे। यहाँ पर एक और ऑफशूट निकला हुआ है अराउंड 36 से 38 के मिड में भी, तो ये टाइम पीरियड में भी आपने किसी न किसी वे में डिसीज़न अच्छा लिया है। इसके अलावा कोई यहाँ पर आगे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट माइंड लाइन है तो आपके जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छे होने के ये योगों को भी इंडिकेट करता है। वहीं सेपरेट बात करें माइंड लाइन की अलावा लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन में स्टार्टिंग लाइफ में एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है जो थोड़ा सा अराउंड 10 to 13-14 ईयर के बीच में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद ओवरलैप करके और प्रोग्रेसिव लाइंस के साथ आपकी यहाँ पर लाइफ लाइन चल रही है और ये जो प्रोग्रेसिव लाइन यहाँ चल रही है अराउंड 24, 5 और 27 के एज में किसी न किसी वे में ग्रोथ प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गया है। और फिर जो मल्टीपल्स लाइन ये नीचे की ओर आ रही है ये ट्रैवलिंग्स को ही ज़्यादातर इंडिकेट करता है और माइंड लाइन को एक प्रकार से सपोर्ट भी करने वाली ये रेखाएं हैं। स्ट्रेस लाइन नहीं है ये। और फिर उसके बाद लाइफ लाइन सीधे स्मूथ कर्व के साथ आपका यहाँ पर देखेंगे तो मिडिल में आया है और उसमें से एक शाखा बाहर की ओर गई है तो एक शाखा शुक्र की तरफ भी आई है। बाहर जाने वाली शाखा बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के योगों को बताता है, फॉरेन ट्रैवलिंग और छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं जीवन में होते रहने के योगों को बताता है। और बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी होने को भी ये इंडिकेट करता है। अंदर की ओर आने वाली ये रेखा फैमिली कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट को अच्छा इंडिकेट करता है और फैमिली से दूर रह पाना फिर थोड़ा सा मुश्किल भी देखने को मिलता है। शुक्र पर जब लाइफ लाइन की कनेक्टिविटी होती है तो ये उम्र को भी बढ़ा देता है और यहाँ देखेंगे एज तो आपका 84+ एज यहाँ इंडिकेट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ देखें तो अब जो ऑफशूट्स हैं वो भी यहाँ पर कंटिन्यूस निकलते जा रहे हैं, तो अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा आप लाइफ में ग्रोथ करेंगे। और ये ऑफशूट 40 के एज में निकला है और उसी के बीच में ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर बना हुआ है अराउंड 37 से 40 के मिड में। तो ये टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ अपना घर बार प्रॉपर्टी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाले रहेंगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में और घर बार को डेवलप करने में ही ज़्यादा रहेगा। फिर अराउंड 44, 46, 48 के एजेस में भी कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपके लाइफ लाइन के पैरेलल एक सपोर्टिव लाइन निरंतर चल रही है जो अच्छे वाइफ के सपोर्ट को और बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के भी अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करता है कि जब जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार की स्ट्रगल या स्ट्रेस ट्रबल आएगी तो कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा आपकी सहायता के लिए रेडी रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस कम होगा और जो एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर है उसके भी फुलफ़िल होने में ये जो है अच्छा मदद करता है, क्योंकि दूसरों के सहयोग के द्वारा अत्यधिक जल्दी काम बनने लगते हैं। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है और यहाँ से कुछ मल्टीपल्स लाइन भी आकर के लाइफ लाइन को अटैच कर रही है, लेकिन ये फ्यूचर से रिलेटेड थोड़ा टेंशन को बताता है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है इसके कारण। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से फिजिकली फिट भी रहेंगे, मेंटली अलर्ट भी रहेंगे। और जब दोनों क्षेत्र यहाँ डेवलप्ड अच्छे हों तो आप जैसे लोग कभी भी किसी को ना नहीं कर पाते हैं, गिवर टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है। मित्र, सगे संबंधियों का हमेशा हितैषी रहते, सबका भला चाहने वाले और मदद करने वाले देखने को मिलते हैं। ये भी रीज़न है कि आप अपने खुद के समाज में, खुद के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय आपका जो है यहाँ पर व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आपके साथ को। यहाँ शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड अच्छा है जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगले और फुली ऐशो आराम के जीवन को बताता है। यहाँ का शुक्र थोड़ा कामुक भी बनाता है, लेकिन ये थोड़े शौकीन किस्म के नेचर को भी इंडिकेट करता है, तो किसी न किसी चीज़ का शौक़ या लत भी इस कारण से लगता है। बट यहाँ देखेंगे
तो पूरी समृद्धि और प्रसिद्धि जीवन में ये शुक्र आपको देगा। यहाँ पर जो थोड़े आड़ी रेखा यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, अनावश्यक चिंताएं फैमिली लाइफ को लेकर के, या बेसिकली यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेकर के, मनी को लेकर के भी थोड़ा सा रह सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ का खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है और खर्चों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता है। खर्चे रॉयल्टी मेंटेन करने में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में, लग्जरीज लाइफ को मेंटेन करने में ज़्यादा रहने वाला रहेगा। केतु के क्षेत्र पर विभाजित हुई जीवन रेखा यात्रा का जो है खूब लाभ देती है, और चंद्र के क्षेत्र से खुद की भाग्य रेखा भी निकली है, तो मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ज़्यादा करेंगे और काल्पनिकता भी आपके अंदर अच्छी देखने को मिलेगा। यहाँ देखेंगे तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, बना नहीं है प्रॉपर्ली लेकिन क्रिएट हुआ है। तो इन फ्यूचर अगर ये लाइन प्रोमिनेंट तरीके से रिएक्ट करती हैं तो इसके कारण जीवन में धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी, और सबसे ज़्यादा लाभ आपको बिजनेस से ही मिलने वाला है। और शुक्र का क्षेत्र जैसा डेवलप्ड है, अगर शुक्र के रिगार्डिंग बिजनेस करें आप, जैसे लग्जरीज, सुख सुविधा के रिगार्डिंग, फीमेल प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्लॉथ से रिलेटेड, या जो अभी करंट जो जनरेशन है इससे रिलेटेड, जैसे कैफ़े वगैरह जिसमें यूथ आकर के आपको सपोर्ट कर सके, इन सब रिलेटेड काम से भी लाभ मिलता है। चंद्र का क्षेत्र भी इम्प्रूव है, इसके कारण होटल मैनेजमेंट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग, इन सब से भी लाभ अच्छा देखने को मिलता है। वहीं यहाँ फेट लाइन देखें तो फेट लाइन यहाँ पे आपके चेंज हुई है अराउंड 30 के एज में, तो इस एज में भी करियर में चेंजेस रहा है। 30 के एज में, 35, 37 के एज में भी करियर में आपके चेंजेस रहा है। और यहाँ पर आपकी माइंड लाइन और यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन, और बेसिकली हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों सेम है, जो कि सीमेन लाइन को इंडिकेट करता है। तो किसी भी काम के प्रति आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी। मल्टीपल्स यहाँ पर लाइन है जो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ देखेंगे तो सन माउंट पे आपका एक प्रकार से इस यहाँ पर हल्का सा फिश का सिंबल भी क्रिएट हुआ है, जो यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसके कारण ये अच्छे खासे धन को, अच्छे खासे कीर्ति और वैभव, सक्सेस के योगों को बताता है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल्स लाइन अच्छे धन को और अच्छे बोलचाल की कला को, अच्छे मैनेजमेंट को भी बताता है। तो बिज़नेस में बहुत अच्छे ग्रोथ के चांसेस यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। और वैसे भी जो चंद्र होता है वो दूध, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड काम को भी इंडिकेट करता है, तो इसमें भी और ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस आपके अराउंड 40 के एज से स्टार्ट हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।